ओम यज्ञेन यज्ञमययन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठम् उपासते। अस्य वैदिक विज्ञान संकायस्य प्रधानाः ज्येष्ठाः विनयपाण्डे महाभागाः मम सहचराः प्रोफेसर सुश्रुतमहाभागाः सभायां विराजमानाः गण्याः ज्येष्ठाः विद्वद्वरेण्याः नितान्तमस्माकं प्रियाः छात्राश्च। यह अमृत काल है। इस काल में हमें विज्ञान को वेद से अनुप्राणित करना है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। सकल वेद का ज्ञान जो है वह ज्ञान इस तरह का विशिष्ट ज्ञान है, इसका वर्णन ऐतरेय उपनिषद में होता है। संज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम, इस तरह ज्ञान को परिपुष्ट स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम, इस तरह विभाग करके ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेदीय उपनिषद विज्ञान की व्याख्या करती है। आजकल विज्ञान के बारे में जो जानते हैं वे विज्ञान यानी तंत्रज्ञान। साइंस मीन्स टेक्नोलॉजी इति भावयन्ति, अर्थात केवलं यन्त्रस्य उपयोगेन प्रयोग सिद्धं कृत्वा वयं सृष्टिरहस्यं यथाशक्ति स्पष्टीकुर्मः, प्रस्तुमः। तादृश विनम्रता वैज्ञानिकानां भवति। ये च प्रसिद्धाः कोपर्निकस, गैलीलियो, एडिसन इत्यादि, न्यूटन, बाद में जो विज्ञानियों में बहुत श्रेष्ठ और मान्य अल्बर्ट आइंस्टीन और उसकी शिष्य परंपरा जो वह स्टीफन हॉकिंस इति एकः विज्ञानी, हिस्ट्री ऑफ टाइम्स कालस्य विषये लिखितवान् सः गतशताब्दीयः। एवं आधुनिक तंत्रज्ञानीय यात्रा वर्तते। केवलं द्वितीयशताब्दीय यात्रा इयम्, किन्तु अस्माकं वेदयात्रा अनादि यात्रा। इस यात्रा के महावैज्ञानिक कौन है? भगवान कृष्ण बोलता है, बताता है। ते मनवः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावाः मानसाः जाताः येषां लोकः इमाः प्रजाः। भगवद्गीता से उद्धरण। ये विज्ञानी
अर्थात जो भी कश्यप, अद्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, तथैव अत्रि, तथा जो भी चतुर्दश मनु, ये सब विज्ञानी वे सृष्टि के रहस्य को स्वयं अपने जीवन प्रयोगशाला में सत्यापित करके हमारे सामने रखे हैं। उसका ही वर्णन वेद के संहिता में, ब्राह्मण में, आरण्यक में, उपनिषदों में है। ये सबको जानना चाहिए। इसका प्रयोग करके लोक के सामान्य जनों के मन में प्रस्थापित करना आज का चैलेंज है, चुनौती है। हम वेद को परंपरा के अनुसार ही पढ़ेंगे, उसके लिए कोई पर्याय व्यवस्था नहीं। गुरुकुल, गुरु मुख उच्चारण अनुच्चारण, गुरुकुल में जैसा गुरु उच्चारण करता है उसी के अनुसार अनुच्चारण प्रणाली में ही श्रुति का अध्ययन होना है, दूसरी रास्ता नहीं है। कारण क्या है? वह ऐसा वैज्ञानिक है, हर एक ध्वनि में, हर एक वर्ण में, हर एक शब्द में, हर एक पद में, हर एक वाक्य में, गद्य में, पद्य में ऐसी अंतर्दृष्टि आवाहित हुई है कि वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्यायः, इन सारे विषयों में इतनी वैज्ञानिकता है कि उसके उच्चारण के परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में भी शुद्धता, अर्थात ब्रह्मांड में शुद्धता और पिंडांड में भी शुद्धता, यह प्रमाणित हुआ है। जीवन प्रणाली से ही यह प्रमाण, जीवन प्रयोगशाला में ही यह प्रमाणित है। किंतु अब नया युग आ गया है, उभर कर आया है। वो है जो मंत्र सिद्ध है, मंत्र सिद्ध सत्य को प्रयोग सिद्ध करके वे बताते थे। वो टेक्नोलॉजी क्या है? जो हम वेद पढ़ते हैं, यह वेद केवल उच्चारण के लिए नहीं है। वेद यज्ञ के लिए ही है। यज्ञ यानी वह लैबोरेटरी है। हर यज्ञशाला क्या है? जैसा वो पुण्य संपादन, सुवृष्टि के लिए, शांति के लिए, शांत्यर्थम, पुष्ट्यर्थम, तुष्ट्यर्थम, वृद्ध्यर्थम, अभ्युदयार्थम, इन सब के लिए है ही। सभी वैदिक जानते हैं। हम संकल्प करते हैं हर यज्ञ करने के समय और पूजा करने के समय भी पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम बोलते हैं। इसलिए संकल्प में यह स्पष्ट है। किंतु वो प्रयोगशाला जो है उसका परिचय आधुनिक विज्ञानियों को नहीं है। और उनका जो प्रयोगशाला है वह हर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब वैज्ञानिक शब्द है। अर्थात मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, नाड़ी विज्ञान, ये सारे विज्ञान के विविध शाखाएं। आजकल क्या हुआ, इस तरह वो प्रयोगशाला में प्रमाणित करते थे आरंभ से। इसमें परमेष्ठी स्थान में विराजमान महान विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन, बाद में जेम्स जीन्स, ऐसा एक विज्ञानी, उन्होंने इन सारे प्रयोगशाला में जो सत्य या सृष्टि के जो रहस्य, हम सृष्टि का रहस्य उद्भव करेंगे, अनावरण करेंगे, ये शक्ति हमारे लाभ में है, हम विज्ञानियों को है।
इस तरह उनके मन में ये दर्प आया, दंभ आया। किंतु कुछ ही वर्षों में जेम्स जीम्स ऐसा एक विज्ञानी, मिस्टीरियस यूनिवर्स ऐसा एक ग्रंथ लिख के बताया, हमारे जो कॉलेज में केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स का है, जो बायोलॉजी का है, उससे हम सृष्टि के रहस्य का उद्भावन, अनावरण सहस्र वर्ष तक इसी तरह हम प्रयत्न करते जाएंगे, जूझते रहेंगे, तो भी हमको संभव नहीं है। ऐसा एक बहुत बड़ा विज्ञानी स्वयं विनम्रता से स्वीकार किया। यह एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है। बाद में वे ही बताते रहे, जो विश्व का रहस्य है वह काल मिति में है और देश मिति में है, और गर्व से कहते हैं इस कार्य के लिए यह कारण है, इस कारण से यह कार्य होता है, इस प्रमाण से यह प्रमा उत्पन्न होती है। शास्त्र में भी हम जानते हैं, प्रयोजक प्रयोज्य भाव, निरूप्य निरूपक भाव, अनियोगी प्रतियोगी भाव, ऐसे न्याय शास्त्र में हमारे लोगों को यह परिचित विचार है। किंतु वे कहते थे कॉजेशन, कॉजेशन यानी इस कारण से इस कार्य, यह कार्य होता है, इसको कॉजेशन। किंतु जेम्स जीन्स ने एक बहुत बड़ा बम का ही विस्फोटन किया विज्ञान क्षेत्र में। ये नहीं है हम अज्ञान में रहे, अज्ञान को ही हम विज्ञान के रूप में सबको परोसते रहे हैं। एक विज्ञानी बोलता है और एक विज्ञानी बोलता है, टाउ ऑफ फिजिक्स ऐसा एक ग्रंथ लिख के वो बताया, यह भारत के ऋषि मुनि वे वास्तव में सुप्रामेंटल थे, हम सब मेंटल। हम सब विज्ञानी लोग जो है लैब लेके प्रयोगशाला में जो दिखाते हैं वो मेंटल है, उसके अंदर ही आता। इसलिए ये मेंटल साइंस और डेंटल साइंस, इनसे परे आउट ऑफ बॉक्स हमें जाना है। उसके लिए हमको भारत देश के योगियों के चरण तल में रहना होगा और उपनिषदों का अध्ययन करना ही होगा। यह साक्षात्कार हुआ उनके मन में। ऐसा एक कवि ने बताया, ये सत्य से सत्य जो है वो शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद में है। एक विज्ञानी, एक कवि इंग्लैंड का बोलता है, हमारे ऊपर शासन करने वाले थे ना ब्रिटिश लोग, वो बताता है बृहदारण्यक उपनिषद में यह रहस्य है, और गोपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में सूर्य विज्ञान है। ये सब विज्ञान का वास्तव और रेफरेंस है, वहां निहित है सत्य से सत्यम। इसलिए वो ये बताता है, दाम्यत दत्त दयध्वम, जो उपनिषद का सूत्र है वो रेफरेंस करता है एक ब्रिटिश साम्राज्य का। अर्थात विनम्रता, ज्ञान क्षेत्र में विनम्रता से उनको पाथीय स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। दर्प से, अहंकार से हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, विनम्रता से। इसलिए ये प्रवास अर्थात यात्रा शुरू हो गई। वो कहता है सुप्रामेंटल, ऐसा शब्द प्रयोग शुरू हो गया, और डेंटल नहीं, इसको हमें ऊपर जाना है। मेंटल भी नहीं, डेंटल भी नहीं, उनको सुप्रामेंटल जाना है। इस दृष्टि से नया युग आ गया है। अब हमको पकड़ना है। संस्कृत पाठशाला में इस तरह के बीएचयू के विद्यार्थी और आचार्य लोगों को हमें
अब ऐसा अवसर मिला है, हमको प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने का सुनहरा मौका मिल गया है। इस इतिहास के संदर्भ में यहां वैदिक विज्ञान संकाय का आविष्कार हो रहा है। हम वहां गुरुकुल प्रक्रिया में इस तरह प्रयत्नशील सालों से ऐसे विज्ञानियों के साथ मैं रहा। जगत के आज के इस युग के बहुत बड़े विज्ञानी आइंस्टीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को भी जिन्होंने नकारा, ऐसा बड़ा विज्ञानी एक केरल का, उनका नाम है सुदर्शन, जॉर्ज सुदर्शन है उसका नाम। वो प्रोफेसर था अमेरिका में। उन्होंने ऐसा भी ऐलान किया, एक अणुवाद लेके, अणु परमाणु परमाणु, क्वार्क्स क्वार्क्स क्वार्क्स, क्वार्क्स अंग्रेजी का शब्द है, न्यूक्लियस, ये भजन करने से कोई नहीं है, उसके परे जाना है। उस ये मार्ग किसको विदित है? भारतीय के ऋषियों को विदित है। उपनिषदों में यही विज्ञान है। उस विज्ञान का नाम क्या है? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिजिक्स का होप नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट तक गया है, अग्रिम संभावनाएं फिजिक्स को नहीं, बायोलॉजी को है। मानव के शरीर में जो जीव कोश है उसका जो भी विवरण करते 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 जाएंगे, सत्य से सत्य मिलेगा हमको, ऐसा था। किंतु बाद में जब वो उसको भी परे जाने, आगे जाने का प्रयत्न उन्होंने किया, तब यह सब मेंटल भी नहीं, डेंटल भी नहीं है, ये सुप्रा मेंटल है, मनो अतीत है, जीव अतीत है और अणु अतीत है। वो सत्य से सत्य है, वो कॉन्शियसनेस है। यह आज के विज्ञान का संशोधन करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके प्रहरी रखवाले कौन है? हम है। कौन है? इसलिए पाठशाला के जो छात्र हैं वो युग होना चाहिए। इस युग का उद्भावन हो रहा है। इस अमृत काल में जो विद्यार्थी आचमन करता है हाथ से, उस हाथ से वो कंप्यूटर ऑपरेट करता है। कंप्यूटर ऑपरेट करके, एआई का भी उपयोग करके प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है। और जिसके मुंह से वेदोच्चारण होता है, उस मुंह से हमको विश्व के महाज्ञानियों को, विज्ञानियों को जीतना है। इसके लिए अंग्रेजी का भी अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। इस तरह एक विशिष्ट प्रकार के विज्ञानियों को निर्माण करना अब दैट इज आवर चैलेंज। बीएचयू में वो वेदांत पढ़ेगा, व्याकरण पढ़ेगा। व्याकरण पढ़ने वाला वो भाषा शास्त्री होना चाहिए। रटन करने से कोई नहीं होगा। भाषा विज्ञानी, भारतीय व्याकरण यानी वो पूरे विश्व के भाषाओं के लिए भाषा विज्ञान है। और पदार्थ शास्त्र के द्वारा वो तर्क का अध्ययन और जो भी तर्क संग्रह आदि ग्रंथों का अध्ययन करता है, पदार्थ शास्त्र, प्रमाण शास्त्र वाला, उसको एपिस्टेमोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात प्रमाण शास्त्र, कॉग्निटिव साइंस कहते हैं उसको। यह नूतन युग का आविर्भाव हुआ है। इसलिए हम उत्तरीय धारी, आचमन करने का वाले, यज्ञ करने वाले, यही वस्त्र के ब्रह्म वस्त्र धारण करके हम वो विश्व वेदिका में जाके भारतीय विज्ञान का वो झंडा फहराएंगे। यह काल आ गया है। इस चुनौती को हमें स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। हर 3 वर्ष में एक बार संस्कृत कॉन्फ्रेंस होता है विश्व में,
एक बार टोक्यो में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और बैंकॉक में हुआ। काशी के बड़े बड़े विद्वान थे उसमें, उस सभा में मैं भी था। विनम्रता से आजकल के विज्ञानी हमारे सामने आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आप सिखाइए। ऐसे बहुत बड़े विज्ञानी हमारे एस व्यास योगा यूनिवर्सिटी में 15 ऐसे विज्ञानी बैठते थे, हर साल आते थे। वो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में चिंतन करते थे पहले, बाद में उन्हें स्वयं आके बताया आप ब्रह्मसूत्र पढ़ाइए। हमने उनको ब्रह्मसूत्र पढ़ाया तो उनका जो फिजिक्स का जो संदेह था उसको डिकोड करने में उनको कठिनाई थी, किंतु उन्होंने हमारे सामने बैठा और उनका प्रश्न का, उनके जो प्रश्न था उसका उत्तर हुआ। इसलिए अब नया युग आ गया है, सुप्रभात हुआ है, सूर्योदय हुआ है। मुझको इतना आनंद हो रहा है, यहां नवयुग के निर्माता बैठे हैं। कौन है नवयुग के निर्माता? हमारी जो भगिनियां, बालक बालिकाएं, कुमारियां, कुमार, युवक युवतियां, इनके सामने यह चैलेंज है। इसलिए हमको विज्ञान, आधुनिक विज्ञान पढ़ना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। जो वैदिक विद्यार्थी है उनको भी सरल पाठ्य पुस्तक, उनके लिए सिलेबस ये करके उनको पढ़ाना चाहिए। गणित का भी ज्ञान चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान भी चाहिए। वेस्ट ऑफ द ईस्ट, वेस्ट ऑफ द वेस्ट। उसी समय विवेकानंद ने बताया, रूट एंशिएंट होता है किंतु फ्रूट्स नया होता है। ये प्रकृति का धर्म है। वृक्ष वो पूरे नभस्थल में फैलता जाता है, वह महान वट वृक्ष, किंतु हम ऊपर तो देखते हैं। वसंतोदय जब होता है उस सौंदर्य का हम आस्वाद करते हैं, किंतु उसको सशक्त करने के लिए, ऊपर नयापन लाने के लिए करना क्या है? उसका जो रूट है, मूल है, जड़ है, वहां पानी सींचना है। सच है ना? वो मूल क्या है? यही वेद है। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतञ्च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रन्थाः शतां गिरः येषः ज्ञाननिधिः श्रेष्ठः श्रद्धेयो हृदय सर्वदा। हमारी संपत्ति यही है। जो पाठशाला में, गुरुकुल में अध्ययन करते हैं, जो यज्ञशाला में यज्ञ करते हैं, जो पूजा स्थली में विश्वनाथ की अर्चना करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन मनोभक्ति से वो आराधना करने वाले, उनका भी परीक्षण करते हैं। अभी अभी हमारा प्रोफेसर ने बताया, हमारे एक सन्यासी स्वामी जी ने स्वीकार किया था, मुझको भी मेरे जो साधना है जप सिद्धि की उसका आकलन करना चाहिए मुझे। मैंने कहा आप सन्यासी या सन्यास व्रत का, वो व्रत का जो ही महत्व है उसको ही जानना चाहिए। मेरे मंत्र शक्ति के लिए यंत्र की सहायता मुझे चाहिए, तब हमारे सारे, हमारा अन्वेषण जो प्रयोगशाला है उसमें आके अनेक साधु महात्मा अवधूत आए, उनका भी परीक्षण किया। उनके जप सिद्धि के बाद उसके पूरे देह में क्या प्रभाव होता है उसका वर्णन चित्र के द्वारा अब हमको उसका झलक मिला है। किंतु लाभ है कोटि कोटि वो धन सहायता से निर्माण हुआ है। मैं महोदय से वही प्रार्थना करता हूं, यह स्थली, ये वेद विज्ञान की स्थली है। महामना मालवीय के मन में वही सपना था।
इसलिए यहाँ मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, किंतु भारतीय ज्ञान संपदा का केंद्र है। यहाँ ये सब होना चाहिए। जगत में जो भी अब विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का बोलबाला है, अब बोलबाला क्या हो रहा है, वो कहां तक चल रही है? मानवीय नेचुरल मस्तिष्क के ऊपर आक्रमण करने का एक बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने है। इस तरह के कंप्यूटर आविष्कार अमेरिका वालों ने अभी अभी किया है। मानव मस्तिष्क में जो भी शक्ति है, क्या शक्ति है? इमोशनल फैकल्टी है, आईक्यू है, ईक्यू है, एसक्यू है, इंटेलिजेंट कोशेंट है और स्पिरिचुअल कोशेंट है, इंटेलिजेंट कोशेंट है। इन सारे शक्तियों का रहस्य उद्बोधन उन्होंने किया है। मोस्ट ब्रिलियंट मैन, उसके मस्तिष्क में क्या शक्ति है, उस शक्ति को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रोबोट में, यंत्र मानव में आवाहित करते हैं। इसी कारण से क्या हो रहा है, आईटीबीटी वालों को निरुद्योग की बहुत बड़ी गंभीर समस्या, जागतिक समस्या हो रही है। लक्ष लक्ष संख्या में निरुद्योगी बन रहे हैं, इंजीनियर्स। ऐसे स्थिति में हम माइंड इंजीनियर्स है, योगी हमारी चुनौती है। वो आर्टिफिशियल कृत्रिम मस्तिष्क जो है हमारे ऊपर वह आक्रमण न करे, इस तरह बुद्धि शक्ति का उद्भावन हम करें। किसके द्वारा? योगानुष्ठान और यज्ञानुष्ठान, इसका प्रयोग हो रहा है। यज्ञ में जो बैठे ऋत्विज, उनके मस्तिष्क में इतने बहुत आविष्कार हो रहा है, बहुत बड़े विज्ञानी। हमारे देश में हर खानदान में इसी तरह के अत्यंत बुद्धिमान लोग, those who are so competent, emotionally pure, intellectually creative, ऐसे संतान की सृष्टि होना चाहिए। आयुर्वेद विज्ञान के द्वारा, ज्योतिर्विज्ञान के द्वारा माँ बाप सुशिक्षित रहें, योगी बने, उनके द्वारा संतान निर्माण हो, और ऐसे नौजवान बालक बालिकाएं भारत देश में हर घर में होते थे। आजकल उसकी कमी हो रही है। कारण क्या है? बहुत बड़ा विचार है। इसलिए हमें, हमारे सामने इतनी चुनौती है। इसलिए हमारे ये आगे जो बैठे हैं युवा संतान, उसको सशक्त करना है। सशक्त करने के लिए मेडिकल, आधुनिक मेडिकल के जो भी मेडिसिन है उससे नहीं होगा, योग से होगा और यज्ञ से होगा। यह प्रमाणित हो रहा है, यह सत्य उजागर हो रहा है। ऐसे सुवर्ण समय में हम हैं। आज यहाँ इस सभा मंडप में हम बैठे हैं, नवयोग के हम निर्माता बने, और नए जो सवाल है, बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको हम स्वीकार करें। दशों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को चंदन वृक्ष से हम अलंकृत करें। ऐसा एक क्षण है। इसलिए आप सबके ऊपर भरोसा रखते हुए गणमान्य व्यक्ति जो बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से, तपस्या से नव भारत का अमृत काल विश्व के लिए विश्व गुरु देने वाला एक स्थान, यहां से, काशी से, बीएचयू से ऐसे नवशक्ति का निर्माण का शुभारंभ श्री गणेश हो, यही संकल्पना और कल्पना के साथ ओम वचांसि अत्र समापयामि। नूतन युगे एतादृशं कर्तुं वयं दृढमनस्काः स्वीकृत संकल्पाः भवेम। तत्र काशी विश्वनाथस्य प्रसादो भवतु इति प्रार्थयित्वा समापयामि।